रिवर्स करने की जरूरत है। जो उन्होंने बढ़ते भावों में लिए थे उसमें काफी डिले फिलहाल होता हुआ नजर आया है। अतुल जी, आपने एक अपने कमेंट में कहा कि कुछ डिफॉल्ट्स भी हमने इंडियन मार्केट्स में यहां पर होते हुए देखे हैं, उसकी क्या क्वांटम है? और दूसरा, फ्यूचर्स मार्केट को बैन हुए ऑलमोस्ट दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, आपको लगता है वो भी थोड़ा सा प्रीपोन करने की जरूरत है जिस तरह से प्राइसेस में मूवमेंट है? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट वी आर ऑन रिकॉर्ड कि ये जो अपना फ्यूचर्स मार्केट है, आपने मैसेंजर को ही शूट किया हुआ है। तो आज की तारीख में अभी जब महीने 2 महीने बाद अपनी लोकल की क्रॉप आएगी तो किसान बिल्कुल परेशान हो जाएगा। कहाँ पे उसको प्राइस कहाँ से मिलेगा? उसको कोई जो इंडिकेशंस हैं वो सही नहीं मिलेंगे। तो मैं तो समझता हूँ, हम लोगों ने तो इनफैक्ट गवर्नमेंट से यही बोला है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सोयाबीन एसोसिएशन वगैरह इसको अपोज करते हैं, तो एटलीस्ट आप सीपीओ और सोया ऑयल विच आर एब्सोल्युटली टोटली लिंक टू द वर्ल्ड, एटलीस्ट उसको तो खोलिए। तो जिससे कि ये जो आज इतनी सब जो तकलीफें आई हैं इस समय, बाजारों की जो हालत हो गई है, तो अगर अपने को ये यहाँ पे एनसीडीएक्स होता ऑपरेशनल, तो लोग बाग हेज करके थोड़ा कम नुकसान पाते। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ वो है। आज की तारीख में हालात ये हो गया है, आपने एक पिक्चर देखी होगी ना, फियर इज द की। तो वही हालत हो गई अपने एडिबल ऑयल बिजनेस में। ओके। फियर इज द की। और जब बाजार 1,000 $1,000 $1,100 निकल जाए, तो डोमेस्टिक में तकलीफें आना लाजिमी है। और फिर एक और होता चीज क्या भी है, थी। जब डिफॉल्ट होता है तो वो तेल वापस बिकता है, तो वो और बाजारों को दबाता है। एब्सोल्युटली। अतुल जी, एक और भी बात थी, काफी सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि इवन एज यहाँ पर खाने के तेलों के भाव बहुत गिरे हैं। सरकार के डायरेक्टिव्स भी रहे हैं कि कंपनीज तेलों के भाव यहाँ पर गिराएं। उसके बावजूद कुछ एफएमसीजी कंपनीज की ये स्टेटमेंट थी कि सिर्फ खाने के तेल के प्राइसेस नीचे आए हैं, बाकी रॉ मटेरियल्स के भाव नीचे नहीं आए हैं, इसलिए हम उसको रिटेलर्स को पास नहीं कर पा रहे। आपका क्या रिएक्शन है उस पर? नहीं, मैं समझता हूँ पास ऑन तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे। जैसे जो भी ज्यादा करके एडिबल ऑयल पे डिपेंडेंट एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है, जैसे साबुन है या नूडल्स वगैरह हैं, तो आई थिंक ओवरऑल इन्फ्लेशन तो घटना ही पड़ेगा। और एडिबल ऑयल विल बी द लीडर जो इसको इन्फ्लेशन को घटाने में सहयोग देगा। और जितने बाजार अभी डूब गए हैं, हम लोग को तो लगता है कि अपने प्री कोविड लेवल के लेवल से भी नीचे चले गए हैं बाजार। तो इस हालात में तेजी तो नहीं दिखाई देती। और फिर अगर बातें रिसेशन की भी आ रही हैं, तो आप देखिएगा इस लेवल पे डिमांड भी जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वो भी अभी थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। इनफैक्ट इतने बाजार डूब जाने के बावजूद भी आप देखिए, डिमांड अभी भी बहुत सबड्यूड है। इट इज नॉट वेरी स्ट्रांग। तो अभी फियर इज द की जो कहावत है ना, तो अभी लोगों को हर चीज में डर लग रहा है। जी। इनफैक्ट संदीप जी, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, जैसे मनीषा जी ने भी कहा, कंपनियां साफ तौर पे कह रही इतने भी भाव कम नहीं हुए कि पास ऑन कर दें। हालांकि इट्स टू डिफिकल्ट टू कमेंट, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिन या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। बट कंसीडरिंग जितने प्राइसेस नीचे आए हैं या जितने और आ सकते हैं, कितना बेनिफिट कंज्यूमर को मिलने की संभावना है? बेनिफिट मिलेगा। यहाँ मार्केट प्लेस में परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ कोई मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, और इकोनॉमिक के रूल के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन में वो पास ऑन हो ही जाता है, और जो पास ऑन नहीं करेगा उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तो ये आप चिंता मत करिए, ये 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ये पास ऑन हो जाएगा, और वो कंज्यूमर को भी बेनिफिट दिखेगा, एफएमसीजी वालों को भी घटाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो 100% होगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग की जो बात हो रही है, तो उसमें पाम ऑयल का, सीपीओ का और सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का, ये दोनों फ्यूचर्स इमीडिएट स्टार्ट करने की जरूरत है। उसका भी डिसीजन जैसे गवर्नमेंट दीपावली के बाद 15 नवंबर के आसपास, में भी गुजरात के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद एंड नवंबर के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी का और फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करने का, दोनों डिसीजन गवर्नमेंट को लेना बहुत जरूरी हो जाएगा और बहुत लाजमी है। और आज के दिन पे उसका मेरिट है। अतुल जी ने जैसे कहा कि यदि ये हमारे फ्यूचर्स यहाँ हमारे पास होते, तो हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, इंडिया के जो इंपोर्टर्स है, ट्रेडर्स है, प्रोसेसर्स है, आज अपने रिस्क को वो हेज कर सकते थे। पाते। आज उन्हें माल लेना पड़ता है,
$1500 $1800 में, माल आने में महीना 1.5 महीना लगता है, और जब तक माल आया है, वेसल पहुंचा है, उसमें $200-300 निकल जाए तो फिर नुकसान की भी कोई लिमिट नहीं है। और एब्सोल्युटली ये हमारे पास फ्यूचर्स मार्केट अवेलेबल होता तो लोग उस नुकसान से बच सकते थे। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि एक बायर्स मार्केट बनती हुई नजर आई है क्योंकि सप्लाईज बहुत ज्यादा है और मांग इतनी ज्यादा नहीं है, और जैसे आपने कहा भी कि यहाँ से भी $80-100 गिर सकता है, यानी कि कुछ और मुनाफा वसूली और जो मेजर्स हैं सरकार की तरफ से वो दिवाली के बाद ही आते हुए नजर आएंगे। तो कुछ शायद कंज्यूमर ड्रिवन, कुछ पॉलिटिकल ड्रिवन, कुछ प्राइस ड्रिवन, वो सब कुछ आगे जाके आप यहाँ पर एक बार देखना होगा। अतुल जी, संदीप जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा एडिबल ऑयल सेक्टर हमें बहुत इत्मीनान से डिटेल में समझाने के लिए भी। ब्रेक में जाने से पहले अजय, आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे। आपको भी लगता है मुनाफा वसूली जारी रह सकती है और अभी लॉन्ग टर्म पे या खरीदारी करके नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे हमने देखा था कि पिछले साल स्टॉक पोजीशन और प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में हिट हुए थे और एकाएक डिमांड जो निकली थी उसकी वजह से तेज थी। अब कच्चा तेल भी नीचे है, जो बायोफ्यूल की डिमांड थी वहां पे भी हमने कमी आते हुए देखी, सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है। तो आई थिंक एक बड़ा ट्रिक ये रह सकता है कि फार्मर्स अभी मस्टर्ड की सोइंग भी होनी है, तो हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी पे गवर्नमेंट को चेंजेस लाए, उसका एक सपोर्ट टेम्पररी मिल जाए प्राइजेस को। बट अगले अगर हम आगे सीजन की भी बात करें तो सोयाबीन भी है और मस्टर्ड की भी सोइंग, अगर थोड़ा सा एमएसपी में अपसाइड रिवीजन होता है तो इधर भी गेंद है, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत जंप आ सकता है प्राइजेस पे, बट मीडियम टर्म आउटलुक मुझे वीक लगता है पूरे ऑयल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में। वीकनेस है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी कहानी है क्योंकि आगे दिवाली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो खरीदारी यहाँ पर आपके किचन बजट में थोड़ी सी आती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने चांदी की, जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बहुत उठापटक देखने को मिली है। बाकी नॉन एग्रो स्पेस में भी कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको।